स्वाध्याय रसिक ज्ञान पिपासु आत्मन बंधुओं, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। हमारा व्यवहार संकित का संकित छप्पनी का ये जो प्रकरण चल रहा है काफ़ी लंबा हो गया है और अब समाप्ति की ओर जा रहा है। हमने 48 दोहे कर दिए हैं और 56 दोहे हैं कुल मिला के इसमें, तभी इसका नाम संकित छप्पनी। और इस संकित छप्पनी में जैसे कि गागर में सागर, जैसे कि बूंद में समुद्र, बिंदु में सिंधु, मानो ऐसा भर दिया है। हालांकि विषय तो ये बहुत गहरा विषय है, परंतु इसको 56 दोहों में सीमित करना वास्तव में बिंदु में सिंधु के समान है। तो हमने अभी पिछली मीटिंग में किए थे संकित के बाधक 28 हेतु, और आज हम बात करेंगे कि व्यवहार संकित, व्यवहार का संकित क्या है और निश्चय संकित क्या है। ये मूल में दो भेद हैं। तो यहां पर पहले ना कहकर इसको आखिर में क्यों कहा गया? देखिए, मिश्री है ना, मिश्री खाई होगी। हाँ, मिश्री को कहीं से भी खाना शुरू करो, हर जगह से मीठी होती है ना। हाँ, तो हित की बात, अपने कल्याण की बात, चाहे पहले कह दो, बीच में कह दो, लास्ट में कह दो, है तो कल्याण की बात सबके लिए रुचिकारी है ना। तो इस बात में हम विवाद में ना पड़े। बात ऐसी है कि जो हम सम्यक्त की बातें सारी कर रहे हैं ना, तो इसमें व्यवहार और निश्चय कहाँ आ गया, ये समझाना है। तो पहले हम बातें सारी समझेंगे, फिर तो उसका निर्णय व्यवहार का और निश्चय का निर्णय होगा ना। बिना सारे बिंदु समझे, एक एक पॉइंट को समझे बिना कौन सा व्यवहार है और कौन सा निश्चय है, उसका कैसे पता चलेगा। खैर, जो भी है, ये तो मैंने अपने मन से कह दिया आपसे। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है हमारा 49 तक का दोहा हमने कर लिया था, 49 तक, 42 से 49 तक 28 हेतु बताए थे। अब 50 नंबर का जो दोहा है हमारा, अब उसकी बात कर रहे हैं। 50 नंबर का दोहा क्या है? हाँ, तो उसको समझते हैं हम। वहाँ व्यवहार सम्यक की बात आई है। चारित दर्शन ज्ञान को कीजिए अभ्यास, संगति कीजिए साधनी, जे छे जगति उदास, हिम सम कित मन थिर करो, पालो नीर अति चार। देखिए, व्यवहार संकेत के 67 बोल बड़े प्रसिद्ध हैं और शायद बहुत आप में से बहुत लोगों ने उसको याद भी किया है, समझा भी है। तो व्यवहार संकित और निश्चय संकित ये क्या है? बात ऐसी है कि सम्यक तो आत्मा का मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने वाला एक शुद्धि का भाव है, श्रेष्ठता का भाव है, स्व में उतरने का भाव है। और वो भाव होने के कारण अंदर की चीज है, भीतर की चीज है। वैसे तो जैन शब्द जो अंग्रेजी में जैन लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं स्पेलिंग? JAIN, ठीक है ना। अब JA को अलग कर दो, I और N को अलग कर दो, क्या बन गया? जा इन, ठीक है ना, जा इन। वो जैन शब्द ही हमको कह रहा है कि अंदर में उतरो। अंदर में उतरने से ही सब कुछ मिलेगा। भीतर जिस पल ध्यान लगाया, भीतर जिस पल ध्यान लगाया, परमानंद
विलक्षण पाया, भीतर जिस पल ध्यान लगाया। भीतर जाने में तो आनंद ही आनंद है। तो अंदर की बात है, स्व की, अपने निज की बात है, परमात्मा नहीं। देखिए परमात्मा शब्द है, वहां तो पर पहले लग गया, परमात्मा। हाँ, परमात्मा भी कह सकते हैं और परमात्मा भी कह सकते हैं। अब सामने तीर्थंकर बैठे हैं, मान लो तीर्थंकर भी बैठे हुए या कोई प्रतिमा है या गुरु भगवंत है या कोई भी है, तो अपने से तो अन्य हो गए ना वो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम तत्व से देखें, गहराई से सोचें, तो अपने से तो अन्य हो गए ना, तो पर हो गए ना। हाँ, अगर हम उनके गुणों को स्वयं में आरोपित करें तो वो स्व बन जाएगा, नहीं तो पर ही है भाई। तो निज से मतलब है समकित की शुद्धता और समकित की जो जितनी भी बातें हैं वो स्व से जुड़ी हैं। जितना हम अपने आप में भीतर में गहराई में जाएंगे ना, तभी हमारी समकित सुदृढ़ बनेगी, मजबूत बनेगी और ज्यादा से ज्यादा उसमें ऐसा तत्व आएगा जो कि हमें तारने वाला होगा। परंतु समकित अंदर की चीज है और उसको बाहर में कैसे बताएं, बाहर में कैसे उसका निर्णय हो। तो कुछ वैसा थर्मामीटर है नहीं कि जिससे उसका मापन हो सके कि भाई इसकी समकित बहुत अच्छी है, इसकी हल्की है। नहीं है ना कोई ऐसा हमारे पास में मापदंड। और इसलिए ज्ञानी के अतिरिक्त अन्य कोई किसी की समकित का निर्धारण कर भी नहीं सकता। हाँ, अपना अपना जरूर कर सकते हैं और वही करना चाहिए। तो सम्यक तो जो है ना, बाहर से नहीं बताया जा सकता, परंतु कुछ बातें, कुछ क्रियाएं, कुछ ऐसी वृत्तियां, उसकी रुचि, स्वाध्याय की, ज्ञान प्राप्त करने की, अनुकंपा की, समता भाव की, और उसका वैराग्य कैसा है, ये बातें बाहर में नजर आती हैं, दिखती हैं। तो उसके आधार पर व्यवहार समकित कही जाती है। समकित कोई वस्तु नहीं है किसी को देने या लेने की। कई जगह ऐसा प्रचलित है कि समकित दिलाई जाती है, पर समकित को देने और लेने की चीज नहीं है। ये तो एक स्वस्थ और एक आत्मा के धर्म, ध्यान और मोक्ष मार्ग की रुचि का एक भाव है, आंतरिक भाव है। दिया और लिया नहीं जा सकता। तो वो व्यवहार समकित ही हम समझने चाहिए। जो समकित पचखान कराते हैं ना कि आज से सुदेव, सुगुरु, सुधर्म ही मैं उन्हीं को ध्याऊंगा, सुगुरु ही मेरे गुरु होंगे, अन्य तीर्थी मेरे गुरु नहीं होंगे, जो इस प्रकार के संकेत दिलाते हैं, वो देना और लेना सब ऐसा ही जानना चाहिए। व्यवहार समकित ही है। तो निश्चय में तो समकित ना दी जा सकती, ना ली जा सकती, और ना ही बताई जा सकती, ना ही उसका कोई मापन किया जा सकता। तो व्यवहार समकित के जो बोल है ना, 67 बोल, ये इसी प्रकार से हैं, व्यवहार दृष्टि से ही हैं। तो इसको बहुत थोड़े में कह दिया है, चारित्र दर्शन ज्ञान को कीजिए अभ्यास। मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वो भी सम्यक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनका ही अभ्यास करना। अब ये तीन बातें जो कहीं, सम्यक दर्शन यानी तत्वों पर जो भगवान ने, सर्वज्ञों ने बताए हैं तत्व, उन तत्वों पर उसी प्रकार की रुचि, जिस भाव से भगवान ने कथन किया है, अरिहंतों ने बताया है,
उसी भाव से उन पर रुचि श्रद्धान रखना। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र आता है। तो उसमें कौन कौन से तत्व हैं? 9 तत्व हैं, है ना, आपको पता ही है। जीव अजीव पीछे आ चुका है, 3 त्रिक बताई हैं। तो 9 तत्व जो हैं उनको अच्छे से समझना और उन पर भगवान के बताए अनुसार वैसा श्रद्धान रखना, कहाँ जुड़ना, कहाँ अपने को हटाना। तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अभ्यास करते रहना। और संगति कीजिए साधने। जो साधु हैं, साधु से अर्थ यहाँ पर संयम की ड्रेस से नहीं है, मतलब साधु का मतलब सज्जन भी होता है। शुभ और शुद्ध में रमण करने वाले, अच्छे कार्य करने वाले, अच्छी भावना रखने वाले, उस व्यक्ति को भी साधु कहते हैं। तो जो भी कहीं अच्छी बातें हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे गुण हैं, उनसे जुड़ना। संगति की जे साधनी जे छे जगथी उदास। वो व्यक्ति साधु कहला सकता है जो संसारिक बातों से हटा हुआ है, हटता जाता है, अपने आप को उससे विरक्त करता जाता है और आत्मा में जुड़ता जाता है। बस ये साधु की पहचान बताई है, वेद से पहचान नहीं है। और जैन धर्म तो हमारा हमेशा गुण पूजा पर आधारित है, गुण पूजा पर आधारित है, व्यक्ति पूजा पर आधारित नहीं है। नवकार मंत्र में ही देख लीजिए, किसी तीर्थंकर का नाम है क्या? क्या किसी केवली का नाम है? किसी आचार्य का नाम है? नहीं ना। बस वहां तो गुणों की पूजा कही है। जिसके अंदर गुण होंगे वो पूज्य है। अरिहंत एक पद है, सिद्ध एक पद है, आचार्य एक पद है, उपाध्याय और साधु साध्वी। तो इनको वंदन करने का नवकार मंत्र है हमारा, जो महामंत्र है और जिसके बारे में कोई संशय कहीं है नहीं। जैन अजैन सभी उसको महामंत्र मानते हैं और महामंत्र है। तो हमारे यहाँ गुण पूजा को महत्व दिया है। ऐसे सद्गुणी जो भी हैं उनकी संगति करें। और व्यवहार संकेत जो 67 बोल हैं, जिसमें 4 श्रद्धान है, 3 लिंग, 10 प्रकार का विनय, 3 प्रकार की शुद्धि, 5 दूषण, 5 भूषण, 8 प्रभावना, 5 लक्षण, 6 यतना, 6 आगार, 6 भावना और 6 स्थान, ये सब बोल मिला के 67 बोल हैं। तो इसको व्यवहार संकेत के 67 बोल कहा है। और निश्चय संकेत क्या है? निश्चय संकेत वो है जैसे जैसे इन बोलों में गहराई में जाता जाए, अंदर में उतरता जाए, बाहर कुछ दिखे या ना दिखे, परंतु अंदर में रहे। जो बाहर में जो मूड बने, अंतर में वही गुड़ बने। तो ऐसी गूढ़ता, ऐसी गहराई अंदर में आती जाए, वो है निश्चय संकेत। तो कैसा किसका व्यवहार है, कैसी किसकी सोच है, कैसे किसके आचरण है, तो वो अपना अपना व्यक्तिगत है। निश्चय और व्यवहार संकेत का हाँ कोई बाहर से मापदंड नहीं हो सकता। तो यहाँ तो संकेत की सीधी सीधी बात बताई है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र का अभ्यास करें और अच्छे व्यक्तियों की, सद्गुणी व्यक्तियों की संगति करें। और जो ऐसे व्यक्ति जो कि जग से, सांसारिक बातों से उदासीनता जिनके अंदर है, ऐसे व्यक्तियों का ही संग करे और खुद भी ऐसा ही बने। अब आगे बताते हैं आयतन। आयतन बताए, उसमें आयतन भी कहते हैं और उसको 6 आगार भी कहते हैं। तो 3 तो आयतन है उसमें और 3 है उसमें यत्न। ये मिला के 6 आगार बता दिए। अब वो 6 आगार कौन से हैं? दोहा नंबर है 51 नंबर।
अनुमति तस देवता चैत्य वंदे नाही। राजा गणसूर गुरु सबल वृत्ति छिंदी माही। इम सम कितमन थिर करो पालो नीर अति चार। यहाँ क्या बताया है, इसको 6 छिंदी के आगार बता दिए और इसी को 3 आयतन और 3 यत्ना बता दी। तो इसमें क्या बताया है कि हमारे समकित की सुरक्षा कैसे रह सकती है, उसके लिए बताया आनमति तस देवता, अन्य धर्म दर्शन वाले। क्यों भाई, जैन धर्म तो गुण पूजा करता है, तो दूसरों से इतना द्वेष क्यों कि अन्य धर्म और दर्शन जो जैन है वो तो सही है, बाकी सब गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये 100% है। मतलब अन्य जो दर्शन है, या तो वो अन्य धर्म और दर्शन व्यक्तिगत है, किसी व्यक्ति के चलाए हुए हैं, कोई शंकराचार्य के चलाए हुए हैं, कोई पैगंबरों के चलाए हुए हैं, है ना। अब ईसाई धर्म है, किसी की निंदा करने का सवाल नहीं है। ईसाई धर्म ईसा मसीह ने चलाया। ईसा मसीह कोई सर्वज्ञ तो नहीं थे ना। तो हमारा ये जो जैन धर्म और दर्शन है ना, ये सर्वज्ञों के द्वारा प्ररूपित है और सर्वज्ञों की जो मतलब पहचान है वो उनके केवल ज्ञान से है। केवल ज्ञान केवल दर्शन, और केवल ज्ञान केवल दर्शन सभी सर्वज्ञों का एक जैसा ही है। देखो, अनंत हो चुके, अनंत सिद्ध हो चुके, अनंत अरिहंत हो चुके, अनंत अभी भी हैं, और बहुत सारे भूत भविष्य वर्तमान के मिलाकर, परंतु सबका केवल दर्शन केवल ज्ञान एक समान है। अरबों खरबों वर्षों से जो हमारा सिद्धांत है, व्यक्ति बदले हैं, तीर्थंकर अलग अलग बदल बदल के आ रहे हैं और आते रहेंगे, परंतु अनंत 24 बीत गई, अनंत 24 आएंगी भविष्य में भी, परंतु फिर भी सबका सिद्धांत एक है। सिद्धांत में फर्क नहीं आया है और ना ही आएगा, क्योंकि वो सत्य है, सबका एक जैसा है। तो इसलिए जो सर्वज्ञों की वाणी है ना, उसकी बराबरी व्यक्तिगत से नहीं हो सकती है। वहां तो कमांड है, बस जो इन कमांड्स का पालन करता है वो आराधक है, बाकी विराधक है। यहाँ कमांड्स नहीं है, यहाँ तो हर बात का जवाब है हेतु सहित। मैं अपने ही बता दूं आपको, अन्य दर्शन बहुत पढ़े, बहुत जाने, परंतु प्रश्न खड़े ही रह गए। और जब से जैन दर्शन की गहराई में उतरे ना, सारे प्रश्न समाहित होते गए। हर बात का जवाब है। कर्म थ्योरी हमारे सामने इतनी सूक्ष्मता से सारी बातों का जवाब देती है हमको। व्यवस्था, जिसको क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैन दर्शन भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कहा क्या लेना है इस बात से, ऐसा कह के बात खत्म नहीं करी जैसे कि बौद्ध दर्शन में ऐसे कह दिया। नहीं, यहाँ हर बात का जवाब दिया है। इस लोक की बात और परलोक की बात सब समझाई है, और फिर उसमें से अपने को निर्णय करना है कि मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो आनमति से मतलब हम किसी द्वेष बुद्धि से नहीं कह रहे हैं, उसकी क्वालिटी से कह रहे हैं कि अन्य धर्म, अन्य दर्शन, अन्य मति जो है और उनके जो देवता है। अब यहीं देख लो, किसी देवता के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में धनुष बाण है, किसी के हाथ में तलवार है, और स्त्री तो सबके साथ ही रहती है। हमारे तीर्थंकर के पास तो नहीं है भाई, ना कोई हथियार है, ना कोई किसी प्रकार का कोई उनका सजावट है ना कोई सुरक्षा है। क्यों? तो निर्भय है।
बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो अन्यमति और अन्यमति के देवता और चैत्य। चैत्य क्या होते हैं? कहीं चरण चिन्ह बना दिए, कहीं देवालय बना दिए, अमुक अमुक देवता का कहीं पे उनका वो चैत्य बना दिया। तो उनको नहीं वंदन नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई वंदन? इसलिए नहीं करना कि अगर हम उस चीज के निकट भी जाते हैं ना, तो हमारा सम्यक तो नष्ट होने का खतरा बना रहता है। राजा को आम खाने को मना किया। कोई राजा था, उसको आम से मतलब ऐसी बीमारी थी कि आम खाने से उसकी मृत्यु हो सकती थी। वैद्य ने मना किया आम ना खाना। अब ठीक हो गया, आम नहीं खाया, बहुत समय ठीक हो गया। अब वो अभी भी उसको परहेज रखना है आम का। मंत्री के साथ घूमने जाता है, आम के पेड़ के नीचे बैठना चाहता है। मंत्री कहता है राजन सावधान। कह रहा है पेड़ के नीचे बैठने का थोड़ी मना है, मैं खा थोड़ी न रहा हूं आम। बैठ जाता है। फिर वो अच्छा लगने लगता है, उसकी सुगंध आती है आम की। फिर आम टूट के पका हुआ आम नीचे गिर जाता है, उसको उठा लेता है। फिर मंत्री टोकता है, कह रहे मैं खा थोड़ी ना रहा हूं। और ऐसे करते करते खा ही लेता है वो। तो इसलिए किसी नुकसानदायक चीज के नजदीक जाओ तो उससे नुकसान खतरा रहता है उससे। इसलिए हानिकारक के नजदीक ही नहीं जाना। तो यहाँ पे बताया कि अन्यमति और अन्यमति के देवता और चैत्य, उनको वंदना नहीं करना, उसके समीप नहीं जाना, उससे अपना मन नहीं लगाना। और आगे बताया 6 छिंडी यानी आगार, 3 आयतन और 6 छिंडी। तो 6 छिंडी बताई। राजा, गण यानी कोई प्रधान बड़ा अधिकारी, सूर्य यानी देवता, गुरु यानी अपना कुल गुरु, सबल यानी ताकतवर व्यक्ति, और वृत्ति छिंडी। वृत्ति छिंडी माने जंगल के अंदर जहाँ आजीविका मुश्किल हो, ऐसे में फंस जाए कहीं। ये 6 आगार हैं कि राजा के कहने से अगर कोई कार्य करना पड़े और मेरे समकित व्यवहार समकित में मुझे दोष लग रहा है और राजा कह रहा है ऐसा करना है, राजा का आदेश है, तो कहते हैं वो छूट है उसकी, आगार है उसका। और मुख्य अधिकारी है कोई, उसके आज्ञा से करना पड़े डर के कारण। और देवता है, कभी कोई देवता परेशान करे और कहे ऐसा कर नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो कभी, हालांकि 10 श्रावकों का वर्णन पढ़े आप उपासना दशांश सूत्र में, देवताओं के उत्तर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, परंतु उतना मजबूती ना हो तो उसका आगार रखा है, छूटती है। गुरु अगर कोई आदेश दे दे उस प्रकार का, या अपनी सम्यक में दोष लगता है वैसा करना पड़े। सबल यानी अपने से ताकतवर कोई व्यक्ति है, उसके कहने से करना पड़े। और जंगल में फंस जाए और वहां पर जीवन चलाना मुश्किल हो तो उस समय भी, ये व्यवहार संकित के है, निश्चय संकित में ऐसा नहीं होता। हाँ, तो ये 51 गाथा में इसके आगार बताए हैं। अब बताते हैं 8 प्रकार का स्वभाव कि जो सम्यक दृष्टि है उसके अंदर कैसे गुण होने चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होगा। तो इसकी थोड़ी सी पहचान बताइए, परख बताइए। न्याय करे न्याय भाष ही, न्याय को पक्षपात, न्याय विचारे मंदरे, लज्जा नीति की बात, इम सम कित मन थिर करो, पालो निरअतिचार। जाको वल्लभ न्याय है, न्याय ही को आचार, न्याय ही सो सब ही करे, वृत्ति और व्यवहार, इम सम कित मन थिर करो, पालो निरअतिचार। कहते हैं जो सम्यक दृष्टि होगा उसके अंदर विशेषता ये होगी कि न्याय कहीं उसके पास में
कहीं विवाद आ जाए तो न्याय से ही बात करता है, वो न्याय का ही पक्ष लेता है, न्याय की ही भाषा बोलता है और न्याय ही उसके जीवन व्यवहार में रहता है और न्याय ही विचारे, न्याय ही मन धरता है और लज्जा और नीति की ही बात करता है। ऐसा उसके जीवन में रोम रोम में रम जाता है कि वो न्याय से ही बात करता है, अन्याय का कोई व्यवहार उसके जीवन में नहीं रहता है। और जाको वल्लभ न्याय है, उसका न्याय ही वल्लभ है, न्याय ही उसके जीवन का सबसे प्यारा है और न्याय का ही आचार विचार उसका रहता है, न्याय का ही आचरण करता है, न्याय से ही सारे कार्य करता है। वृत्ति और व्यवहार, जो भी उसका सोच है, अंदर की आदतें, वृत्ति, अंदर की जो ग्रंथियां बन जाती है ना, वो होती है वृत्ति, वो जन्मों जन्मों तक चलती है वृत्ति, यानी गांठें। और प्रवृत्ति होती है, उससे प्रभावित होकर जो कार्य करता है वो प्रवृत्ति होती है। तो वृत्ति उसकी वैसी ही बन जाती है, न्याय युक्त ही बन जाती है। तो न्याय उसके जीवन में सर्वप्रथम होता है। तो ऐसा जो है ना, वो सम्यक दृष्टि ऐसा होता है। तो अब बताएंगे कि 12 विरध होते हैं उसमें, 12 विरध। विरध का मतलब ये भी एक प्रकार के गुण है, सम्यक दृष्टि के गुण है ये भी, कि कैसे पहचाने सम्यक दृष्टि को, कि उसके अंदर ये बातें होनी चाहिए। तो क्या 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 बातें हैं 12 विरध, क्या बताए? न तत्व जान सहाय न वंशे, डिगे नहीं देव आदेव डिगाए, दोष बिना धरे दर्शन को निर्णय, सब अर्थ करे समझाए, धर्म के राग रंग्यो हृदय अति धर्म कहे आपस में मिलाए, निर्मल चित्त अभंग द्वार अंते और नाही पर घर जाए। 12 बातें बता दी कि 9 तत्व उनका ज्ञान करता है, सहाय न वंशे, किसी की सहायता धर्म में नहीं वांछित है, उसको इच्छा नहीं करता किसी की सहायता की, ना देव की, ना गुरु की, ना देव की, ना किसी मनुष्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, है ना। और डिगे नहीं देवा देव डिगाए, ना तो देव ना कोई देव से अतिरिक्त मनुष्य अतिरिक्त, अगर उसको डिगाना चाहे तो वो डिगता नहीं है अपने संकित से। दोष बिना धरे दर्शन को, उसका दर्शन जो है ना, यानी उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण, उसकी थिंकिंग बिना दोष के रहित होती है, दोष रहित होती है, उसकी सारी सम्यक्त्व की भावना दोष रहित होती है। निर्णय सब अर्थ करे समझाए, ये 5वां गुण है उसका, सब निर्णय सहित अर्थ बताता है, ऐसा नहीं कि असमंजस में छोड़ दे किसी भी बात को, वो उसकी तह तक जाता है, उसके निर्णय करता है। और धर्म के राग रंग्यो हृदय आती है, उसका हृदय अस्थि मज्जा सब धर्म के राग में रंगी हुई होती है। और धर्म कहे आपस में मिलाए, और जहाँ करता है वो धर्म की न्याय की बातें करता है, और कहीं किसी में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो वहाँ भी आपस में मिला देता है उसको। धर्म का शस्त्र उसके पास एक ऐसा होता है कि उसी के कारण से सबको प्यार, धर्म उसी को कहते हैं। अधर्म ही लड़ाई करवाता है, विवाद करवाता है, धर्म तो आपस में मिलाता है। प्यार सबसे बड़ी, और प्यार और मेल मिलाप, भाईचारा, ये धर्म की पहचान है। तो धर्म के राग रंगे हृदय अति, धर्म कहे आपस में मिलाए। और क्या है उसकी 7 हो गए गुण। 8वां गुण है निर्मल चित्त अभंग द्वार, या 8वां 9वां हो गए। निर्मल चित्त, उसका हृदय हमेशा दोष रहित रहता है, निर्मल रहता है, सबके लिए खुला रहता है, उदारता रहती है। अभंग द्वार, उसका दरवाजा कभी भी अतिथि और साधु के लिए कभी भी बंद नहीं होता, हमेशा अभंग द्वार, उसका दरवाजा खुला रहता है किसी की सहायता करने को, किसी की दुखी विपत्ति दूर करने को। अंते और नहीं परघर जाए, ये 10 नंबर का बोल है कि राजा के अंतउर में और किसी के घर में एकदम ऐसे जाता नहीं है बिना सूचना के,
और सीधा अंदर तक घुसता चला जाए, ऐसा भी नहीं करता। उसका एक मर्यादा होती है। ये 10 गुण हो गए, 12 गुण है, 12 विरुद्ध। तो अब 2 कौन से हैं, 2 यहाँ पे बताते हैं। पौषद छहु तिथ को करे, प्रतिलाभ शुभ साध, ऐसे समदृष्टि तथा श्रावक है आराध। ये 2 गुण यहाँ बता दिए, तो 12 हो गए कुल मिला के। 6 तिथियों को पोषित करता है, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं हर महीने के। तो उसमें तिथियां होती हैं कौन कौन सी, आठम, 14 और पक्की। तो इन 6 तिथियों को पोषित करता है। और प्रतिलाभ है शुभ साध, जहाँ भी सुपात्र दान का अवसर मिलता है वहाँ पे प्रतिलाभित होता है, ऐसा अवसर कभी नहीं छोड़ता। और जहाँ भी उसको मौका मिलता है सुपात्र दान, जो जो वस्तुएं दान में दे सकता है, सबका वो लाभ लेता है। ऐसे समदृष्टि और श्रावक वो हमारे आराध्य हैं, उनके हम प्रशंसा करते हैं, उनको हम अपना आराध्य मानते हैं। प्रेरणास्पद हैं ऐसे व्यक्तित्व हमारे लिए। वो समदृष्टि हैं या नहीं, अथवा श्रावक तो हैं ही, तो समदृष्टि भी हो सकते हैं। अगर श्रावक हैं तो समदृष्टि के लक्षण होंगे ही उनमें कुछ ना कुछ। तो ऐसे सम्यक दृष्टि, ऐसे श्रावक श्राविका वो हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये हमारा समकित छप्पनी का जो एक प्रकरण आज पूरा हुआ। समकित छप्पनी, 56 दोहे, 56 दोहों में इसको गागर में सागर करके भर दिया है। समकित छप्पनी मैंने बहुत संक्षेप में करके बताने का प्रयास किया है, और कहीं कुछ भूल चूक हो गई हो, प्रभु की वाणी अनुसार कहने में प्रमाद आया हो, या कहीं मेरे से अल्प बुद्धि के कारण कहीं किसी को कुछ भी इसमें शंका हो या कहीं ऐसा लगा हो, तो मिच्छामि दुक्कडम, मेरे अज्ञान की वजह है, मेरी कमी है। और भगवान की वाणी में कहीं कोई कसर नहीं है। और ये जो समकित छप्पनी है, इसका रचयिता अभी तक मुझे मिला नहीं है। हाँ, कोई कह रहे थे, किसी ने कहा कि आचार्य श्री हस्तिमल जी द्वारा रचित है, पर मुझे उसका अभी प्रमाण मुझे नहीं मिल पाया। जिन्होंने भी इनको लिखा है, जो